नमस्कार सभी को, श्री बालाजी जॉब कॉलेज फैंसी में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने अभिषेक भाई जी की ज्वाइनिंग करवाई है अच्छी कंपनी के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इनकी जॉब का जो सिलेक्शन हुआ है, और ये हमारे पास परसों आए थे ऑफिस के अंदर। और एक दो इनके इंटरव्यू हमने अच्छी जगह करवाए थे, लेकिन इनको थोड़ा जॉब अच्छी नहीं लग पा रही थी। तो आज परमात्मा की दया से इनका अच्छी जगह सिलेक्शन करवाया है। डिजिटल मार्केटिंग का जो इनका काम है, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का है। तो आज ये हमारे सामने बैठे हैं, आपके सामने कैमरे पे लाइव हैं। ठीक है जी। तो अभिषेक जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे आप यहाँ पे आए थे, और कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आपकी जॉब जो है अच्छे लेवल पे लग चुकी है। ठीक है जी। तो अभिषेक जी, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आप ऑडियंस के सामने सेल मतलब अपना शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी अभिषेक जी, बोलिएगा। मैं अभिषेक सिंगला, मैं करनाल सेक्टर 7 से हूँ। मैं यहाँ पर जो कंसल्टेंसी बालाजी कंसल्टेंसी पे आया था, ये शर्मा जी के पास। इन्होंने मैं 2-3 इंटरव्यू करवाए थे। तो जो बाकी 2 इंटरव्यू थे उसमें मेरे को थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा नहीं लगा था। तो बाकी एक में सैलरी की थोड़ी सी कमी थी, तो इस वजह से इन्होंने आज तीसरा इंटरव्यू करवाया है। तो वो मेरे को सही लगी कंपनी, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। और बाकी इन्होंने भी बहुत हेल्प की है मेरी जॉब वगैरह सर्च करने में। और बाकी जो डेली रूटीन का जो भी सिस्टम रहता है इनका, उनसे बात करना वगैरह सारा, वो मेरे को सारा कन्वे करके उन्होंने बताया कि तो सैलरी कितनी लगी आपकी अभिषेक जी? आपकी थोड़ा मेरी सा वो बताओ पब्लिक को। 21,000 रुपये की सैलरी लगी है जी। ठीक है जी। यानी कि 20,000 आपकी सैलरी लगी, या प्लस में जो आपका इंसेंटिव वगैरह है। ठीक है ना। तो टोटल मिला के यानी कि आप वहाँ पे अच्छा रनिंग कर पाओगे। ठीक है ना। हाँ जी। और अगर आप वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मंडे को जैसे कि आपको वहाँ ड्यूटी पे जाना है। ठीक है ना। तो काफ़ी वो भी अच्छे पर्सन है, टाइम टू टाइम सैलरी देते हैं, और बढ़िया उनका अच्छा नेचर है, क्योंकि वो तो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अभिषेक जी, आपको कैसा मतलब लग रहा है, कैसा महसूस हुआ आपको जब आपने फर्स्ट टाइम आपने मतलब एंट्री किए था? ठीक है ना। तो मतलब कैसा हमारे काम करने का तरीका है, ठीक है ना, कैसे हमारी हम पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप प्रकाश डालिए कि कैसे मतलब जो हमारा प्रोसीजर है काम करने का, आपको अच्छा लगा तो उसके पर थोड़ा सा आप बताइए पब्लिक को क्या है क्या नहीं है। हाँ जी। ये मेरे को बहुत प्रोफेशनलिज्म लगा। जैसे मैं जब आया था तो बाय सीवी से भी जो आपने जॉब सिलेक्शन वगैरह करवाई मेरी, तो उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। कि जिसमें आप मेरे को बहुत सारी गाइडेंस भी दी, और साथ में आपने जो भी मेरे को समझाया वगैरह, इंटरव्यू वगैरह करवाया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा प्रोफेशनलिज्म लगा कि ठीक है जी। एक्सपीरियंस भी अच्छा है कंसल्टेंसी का। तो जहाँ पर जॉब के लिए मैं जैसे खुद आया हूँ, तो आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप भी ट्राई कर सकते हो। और अच्छी प्लेसमेंट एजेंसी है कि इसमें आप पार्ट कर सकते हो। और ऐसे भी नहीं कोई एक आधा इंटरव्यू करवाते हैं, ये जब तक नहीं जॉब लगती तब तक इंटरव्यू करवा देंगे, हम्म। और अच्छी जॉब लगवा के देंगे आपको। जी, पहले जैसे कि आप एक दो जगह आप गए थे, ठीक है ना, वहाँ तो आपकी सैलरी जैसे कि 15,000 आपको दे रहे थे, लेकिन फिर आपका जो सैलरी का जो डिमांड थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, है ना? हाँ जी। क्योंकि वो एलजी की कंपनी थी। और दूसरा फिर क्योंकि आपका मन नहीं मान रहा था। चलो हम भी देखो मानते हैं अभिषेक जी भी, बच्चा हमें मतलब रजिस्ट्रेशन फीस दे के जाता है और पता नहीं देखो कैसे मतलब पैसे को जुगाड़मेंट करता है ना। तो वो हमें चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर उस काम का करने का क्या फ़ायदा जब बच्चा ही एक अंदर से खुश नहीं है ना। तो वो काम नहीं है हमारा कि जैसे कि हमने भाई तेरा काम करवा दिया है, कुछ ऐसे कि रफली लैंग्वेज मतलब यूज़ करते हैं, भाई अब हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है ना। देखो, सबसे ऊपर जो होता है हमारा एक कस्टमर होता है ना। कस्टमर एक भगवान का रूप होता है। ठीक है ना। अगर हमारा भगवान ही हमसे नाराज हो गया तो फिर काम करने का देखो कोई फायदा नहीं होता ना। और फिर अगर देखा जाए जो कस्टमर जो होता है, वो ये नहीं है कि आपने सिर्फ उससे एक बार पेमेंट ले ली है जी और ठीक है जी आप रफा दफा करो, नहीं। उसके साथ हमें जुड़ के चलना होता है। ठीक है ना। यही एक बिजनेस है, यही एक दुकानदारी का जो रूल होता है। ठीक है ना। पैसा वैसा देखो बाद की बातें होती हैं। ठीक है ना। आप आए फर्स्ट टाइम, आपको लगा कि सर आपने मेरे को बोला एक, देखो सर जी वैसे तो मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया, लेकिन थोड़ा सैलरी अगर थोड़ी सी प्लस हो जाए तो वो अच्छी है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल है वो एक डिजिटल मार्केटिंग है ना। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सैलरी बहुत अच्छी मतलब मानी जाती है। आपने अगर दिल्ली की बात कर लो, एनसीआर की बात कर लो, और करनाल में भी है, ऐसी बात नहीं है। और बस यही बातें होती हैं। लेकिन फिर दूसरी जगह आप गए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका माहौल था,
वो आपको अच्छा नहीं लगा, वो भी हमने चलो उस चीज़ को एडजस्टमेंट कर लिया भी चलो कोई नहीं। लेकिन तीसरी जगह जो आपका मन भी संतुष्ट हो गया और आपकी जो एक अंदर की जो सेटिस्फैक्शन होती है इंसान की, हाँ भाई अब मेरे को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो सारी चीज़ देखी जाती है, लोकेलिटी देखी जाती है, सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाता है ना, और बंदा देखा जाता है कि मैं यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जॉब जो होती है ना वो एक दिन दो दिन नहीं होती, वो बंदे को लाइफ टाइम करनी होती है। बंदा ये सोचता है कि यार मैंने यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर लिया है तो मैं यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल कुछ तो निकाल लूँ मैं, ठीक है ना। और जॉब ऐसा भी नहीं है कि बंदा बार बार बदलता रहता है, इसलिए जो भी बंदे को एक डिसाइड लिया जाता है, जो भी उसका निर्णय होता है वो एक मतलब बंदा सोच समझ के ही निर्णय लेता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपका भी देखो, एक आपने भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया है, एक जो भाईचारे वाला होता है, एक बहुत ही आपने भी हमारे साथ, हमने तो देखो डीलिंग की है, एक आपने भी हमारे साथ बहुत अच्छी डीलिंग की है, ठीक है ना। तो बस यही है, देखो हम भी पब्लिक को यही मैसेज देना चाहते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, लास्ट एक मैसेज आप भी दीजिए, ताकि थोड़ा सा जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, युवा हैं, लड़कियां हैं, जो आजकल ऐसे ही मतलब इन्होंने इतनी स्टडी कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी तक लोगों ने कर रखी है, लेकिन फिर वही बात है ना कि उनको जॉब ही नहीं कहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। अगर जॉब मिल पा रही है तो वो मतलब ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मैं मतलब किस लाइन के अंदर जाऊं, कौन सी लाइन मेरे लिए ठीक रहेगी, कौन सी लाइन मेरे को सूटेबल रहेगी। तो बच्चा कई बार क्या करता है कि थोड़ा सा गलत मतलब डायरेक्शन ले लेता है जो उसकी स्टडी के मुताबिक, तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं वो मतलब नुकसान देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब गलत है, ठीक है ना। तो हम भी देखो यहाँ पे मतलब हमने अपना मतलब ऑफिस बना रखा, ओपन कर रखा है। तो बस यही है कि बेरोजगार है कि जो भाई जिन्होंने अपने यहाँ मतलब स्टडी लाखों रुपए लगा रखा है, कि कोई भी मतलब भाई या कोई भी लड़की जैसे कि वो बेरोजगार ना रहे, है ना। तो देखो यही होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है, इसलिए उसकी स्टडी पे इतना पैसा लगाता है कि कल को मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, है ना, ये चीज़ होती है ना। तो इतने पैसे लगाकर भी अगर बच्चा फिर भी फ्री घूम रहा है कुछ, या तो उसकी खुद की ही ये मतलब लगा लो कि भाई मतलब मौज मस्ती लगा लो, या फिर ये चीज़ होती है कि यार मैंने को जॉब नहीं करनी है, मेरे पास ठीक है अच्छा पैसा पड़ा है, अच्छी मतलब मेरे पास ज़मीन जायदाद पड़ी है, तो देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। काम जरूर करना चाहिए इंसान को, मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, चाहे किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना पड़ी हो, ठीक है ना। करते ही विद्या होती है ना। तो काम करना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो, मैं बस यही बात बोलता हूँ। और लास्ट मैसेज आप सर दीजिए कि आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे, ठीक है ना, पब्लिक को एक क्या मैसेज देना चाहोगे एट लास्ट हमारे काम के बारे में। तो अभिषेक जी आप थोड़ा सा बस ये चीज़ डालिए। जिनको जॉब की वैसे रिक्वायरमेंट रहती है वो वैसे बालाजी कंसल्टेंसी पे आएँ, और बाकी इनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, कि जो कि आपको प्लेसमेंट अच्छी करवा के देंगे, प्लस जितने भी इंटरव्यू करवा के दें वो तो इनके जो टर्म्स पे आता है वो करवा के देंगे आपको, और अच्छी से अच्छी पैकेज पे लगवा के देंगे। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और लास्ट में सभी भाइयों से, सभी ऑडियंस से बस यही बात बोलना चाहता हूँ, देखो जी आपने स्टडी कर रखी है जी, अच्छे लेवल पे आपने काम मतलब कर भी रखा है, नहीं भी कर रखा, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। यदि आप फ्रेशर हो या फिर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब मुझे नहीं पता कि सर आप देखो किस कंडीशन से आप जूझ रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको इतना मतलब आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आप ऑफिस के अंदर विजिट करते हो, जितनी हमारे से देखो हेल्प होगी, ठीक है जी, जो भी हैं आपके सामने ही है। देखो हम ये नहीं कहते कि हम ही सब कुछ हैं, नहीं, करने वाला देखो परमात्मा है जी, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन जितनी भी हमसे हेल्प होती है, ठीक है जी, जितना भी हमें मतलब अपने बिजनेस से सीखा है, ठीक है जी, मैं मेरे को भी सर देखो इस लाइन के अंदर 10 से 12 साल हो गए हैं कंसल्टेंट चलाते हुए, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, पब्लिक ने बहुत कुछ सिखाया और भाइयों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि जो भी भाई बेरोजगार है, स्टडी उसने अच्छी कर रखी है, जॉब की तलाश में है, ठीक है जी, आप एक बार ऑफिस विजिट कीजिए, ठीक है ना, जितनी हमसे हेल्प होगी आपको हेल्प भी कराएंगे आपकी, ठीक है ना। और जितनी भी हमसे अपनी गाइडलाइंस मतलब हमारे माध्यम से आपको दी जाएंगी, वो गाइडलाइंस भी देंगे, ठीक है ना। और भैया देखो जो भी भाई जॉब के लिए आता है और हम उसको सारा कुछ पहले उसको बताते हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी जॉब रहेगी और ये लाइन आपके लिए ठीक रहेगी, वो हम उसको पहले सारी चीज़ें वो चीज़ क्लियर करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो पहली बारी में आ गया और ठीक है जी हमने फीस ले ली और उस चीज़ को ठीक करा फटाफट, नहीं, पहली बार हम उसको ऑफिस में विजिट करवाते हैं,
अपने प्लान, अपनी पॉलिसी, हमारी क्या टर्म एंड कंडीशंस है, कैसे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं पहले, देन उसके बाद फिर हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है ना, कि सर आपके लिए जॉब आ चुकी है, ठीक है ना। फिर उसको हम बताएंगे कि ये आपके लिए जॉब रहेगी और बढ़िया जॉब है, ये आपको सैलरी पैकेज दिया जा रहा है, ये आपकी टाइमिंग रहेगी। जब बंदा ये एग्री करता है तभी हम उससे फीस वगैरह है जो हम अपनी कंडीशंस होते हैं उसके सामने रखते हैं, और देन उसके बाद फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तरीके से हम काम करते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं जी। कोई भी यहाँ पे मतलब किसी प्रकार का ये नहीं है, एक अपनापन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और फिर भी देखो जी, पब्लिक है, पॉजिटिव नेगेटिव हर बंदे के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। 10 बंदे अगर ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, एक दिन के अंदर विजिट कर रहे हैं, 15 बंदे विजिट कर रहे हैं, अगर 2-3 भाई नेगेटिव बोल रहे हैं तो देखो मुझे कोई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो वही बात है ना कि आप अपने काम को करिए और नेकी करिए और कुएं के अंदर डालिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, हम भी देखो कर रहे हैं, हमने भी लोगों से सीख कर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनको लोगों को बोलना है गलत भी बोल देंगे, कमेंटबाजी गलत भी आती है तो कोई बात नहीं जी, सब कुछ हम अपने, वही बात है गीता के अंदर लिखा हुआ है कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं तो काम करते भी रहेंगे। देखो आपने बहुत सारा प्यार दिया है और अपना बस प्यार ऐसे ही देते रहना, ठीक है जी। काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। और बस ये एक लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी भाई जैसे कि ऑफिस के अंदर विजिट करता है, जब हम उसको इंटरव्यू के लिए मतलब बुलाते हैं और उसको भेजते हैं, प्रॉपर अपने अच्छे यूनिफॉर्म सेटअप कोड आपने डाल के आना है। कई भाई क्या करते हैं इंटरव्यू में मतलब चप्पल वगैरह डाल के आ जाते हैं और ऐसे कुछ रफली से कपड़े डाल के आ जाते हैं। देखो मैं किसी पे कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ कि किसी को मैं गलत मतलब उस चीज़ से नहीं देखता हूँ, लेकिन भैया जैसे कि आपका इंटरव्यू होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा ना अच्छा से थोड़ा सा बढ़िया जो आपके कपड़े वपड़े होते हैं बढ़िया अच्छे प्रेस व्रेस करके बढ़िया, आपको पता होता है। देखो 1-2 दिन पहले हम मतलब उनको मैसेज दे देते हैं कि भैया आपका ना परसों का इंटरव्यू है, तो आप थोड़ा सा अच्छे कपड़े डाल के आइए, बढ़िया अपने जूते वूते पॉलिश करके आइए, क्योंकि अच्छी कंपनीज में हम सिलेक्शन करवाते हैं जो भी बंदे की पढ़ाई के हिसाब से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना। तो कपड़ों से ही देखो जज किया जाता है आज के जो हमारा जो समाज है, ठीक है ना। बाद में ही हम उसके साथ बोलचाल करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे अपने कपड़े डाल के आइए, बढ़िया अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल के अंदर, जैसे कि फाइल होती है अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी डीएमसी, अपना रिज्यूम, बढ़िया उसको अच्छे तरीके से आप उसको बनवा के लेके आइए, ठीक है ना। फिर ही आप आगे इंटरव्यू पे जाना, ठीक है ना। कोशिश तो देखो भैया यही रहती है कि हमारी हम हर बंदे को सेटलमेंट करें, ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई भी कुछ किसी चीज़ की कमी छोड़ते हैं। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम हर बंदे को बढ़िया से बढ़िया जगह लगवाएं, ठीक है ना। यही हमारी कोशिश शुरू से रही है। लेकिन कई बार होता है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही रहता है कि थोड़ा सा देखो हर बंदे की ये रहती है कि मेरा तो अभी काम हो जाए, अभी काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है जी। काम ये कोई ऐसा नहीं है कि करियाने का कोई दुकान सामान नहीं है कि निकाल के दे, बीड़ी मंडल है कोई, देखो थोड़ा सा भी बीड़ी मंडल है कि निकाल के मैंने दे दिया, टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है तो अच्छे वाला टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, बढ़िया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी। बढ़िया अच्छे तरीके से इंटरव्यू करवाते हैं और सिलेक्शन भी करवाते हैं। और बस इसके साथ ही मैं अपने थोड़ी सी बातों का विराम दूंगा, ठीक है जी। अगर आप किसी भाई को जॉब की नीड है, ठीक है ना, तो ऑफिस के अंदर आइए, बेझिझक आइए, आपके लिए है जी, आपका ये ऑफिस है, भाइयों का है, ठीक है ना। हमारा देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ की आपको जॉब की और किसी भी मतलब जैसे कि क्या मेरे लिए सर जॉब कौन सी बेस्ट है, तो आप बेझिझक आइए, जितना हमें ज्ञान है, जितने परमात्मा ने हमारे को दे रखा है, तो उस हिसाब से आपको हम गाइडेंस करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मतलब इतनी लंबी वीडियो का मतलब हमारे मतलब सुनने का योगदान दिया, ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका भी, ठीक है जी। धन्यवाद सभी भाइयों का, ठीक है जी, ओके जी।